काशी के सीमावर्ती गांव की बालिका देवयानी सेमवाल ने एमबीबीएस के साथ माउंटेन का प्रशिक्षण प्राप्त कर 2019 में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो फतेह की और इसी महीने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर भी फतेह हासिल कर ली है, जिसके बाद उत्तरकाशी पहुंचने पर देवयानी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं देवयानी का कहना है कि अभी उनका मकसद माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, जिसके लिए वो तैयारियां कर रही हैं। पहले तो ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित का पल है कि वास्तव में मेरी जो भांजी है डॉक्टर देवयानी सेमवाल, उसका जो अपना ऑक्यूपेशन वो एक डॉक्टरी है और निजी अस्पताल में जॉब भी करती है। चाहे तो इतने में ही सेटिस्फाई हो सकती, मगर नहीं, उसका एक लगन था, एक जो है उसकी अचीवमेंट थी, लक्ष्य था, गोल था कि मुझे माउंटेनियरिंग लवर उसके नाम से उसको कहा जाता है, क्योंकि उसको माउंटेन और साहसी जैसे जो शब्द है उसके दिल में पहले से ही विद्यार्थी जीवन से जो मैंने देखा ही है। और 2019 में जिस प्रकार से उसने जो किलिमंजारो को सबमिट किया था अपने एक्सपीडिशन में, और यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से देश का नाम रोशन किया, तिरंगा वहाँ पर फैलाया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक था माउंट एल्ब्रूस, यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने प्रोफेशनल कोर्स करे हैं एनआईएम से, और वहाँ मेरा एम बना कि मैं 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो 2019 में मेरा जस्ट आफ्टर मेरा बीएमएस मैंने अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी क्लाइंब करी थी, और उसके बाद फिर कोविड हो गया था, फिर मेरा जॉब वगैरह मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। फिर अब जाके मुझे 2023 में मौका मिला, मैं सेकंड पीक जो है मेरी हुई है अभी रिसेंटली 19 अगस्त को हमने सबमिट किया है। तो इस बीच बस ये रहा, जैसे कि मैंने 2019 वो मेरा 2017 में मेरा एडवांस माउंटेनिंग कोर्स हुआ था, तो थोड़ा इजी था, मैं कुछ टाइम पहले मेरा कोर्स हुआ था, और अभी मैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी से दूर थी तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जो हमारा एक्लिमेटाइजिंग वॉक होती है, थोड़ा प्रैक्टिसेस होती है क्लाइंब करने से पहले 4-5 दिन, तो उस वजह से ईजी पड़ा। हमारे पूरे ज़िले के लिए एक गर्व का विषय है और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ज़िले की जो बेटी है देवयानी सेमवाल के द्वारा पहले किलिमंजारो की जो पर्वत श्रेणी है उसको फतेह किया गया और वहाँ भारत का नाम रोशन किया गया। साथ ही आज यूरोप महाद्वीप की जो एब्रूज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उस वहाँ फतेह करके भारत का तिरंगा जो हमारी बेटी ने जो लहराया है उसके लिए हम तमाम जनपद वासी, प्रदेशवासी और देश का एक एक नागरिक इस बेटी पे गौरव फतेह कर रहा है। और ये एक मिसाल है उन तमाम बेटियों के लिए कि किस प्रकार से हम सबको अपने कार्य के प्रति कितने लगन से, कितने धैर्य से अपने कार्य के प्रति काम करना है। परिवार में खुशी का माहौल है और हमारे बीच में पहली बार ऐसा कोई हमारी सिबलिंग्स है जिसने अभी तक माउंट एल्ब्रूस और माउंट किलिमंजारो क्लाइंब करा है, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ, और प्लस एक एडवोकेट होने के नाते मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तरकाशी की तरफ से भी समस्त लोगों की तरफ से मैं अपनी बहन को बधाई देना चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार जो उसकी बकेट लिस्ट है वो इसी प्रकार उसको क्लाइम करते रहे, और हमारा उसके साथ बेस्ट विशेस और हमारी उसके साथ पूरी तरीके से। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर फतेह हासिल करने वाली देवयानी सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवयानी सेमवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है चैन में आपका, और बहुत सारी बधाइयाँ आपको एल्ब्रूस पर्वत चोटी को फतेह करने के लिए। अच्छा देवयानी सेमवाल जी, आपने किलिमंजारो माउंट को भी फतेह कर लिया, सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस को भी फतेह हासिल कर ली यूरोप महाद्वीप की। अब ऐसे में कठिनाइयां किस तरह से आपको देखने को मिली, कितनी कठिनाइयां आई जब आप इस चोटी को फतेह, एल्ब्रूस को फतेह करने के लिए निकली थी? तो किस तरह की कठिनाइयां आई, क्या सोचकर आप निकली थी? हाँ जी सर, सबसे पहले कठिनाई तो ये आती है ट्रैवलिंग में, क्योंकि इंडिया से रशिया ट्रैवल करना बहुत ही एरोप्लेन हो गया और बसेस वगैरह, तो सबसे पहले तो ट्रैवलिंग होता है और फिर हमको वहाँ के माहौल में एडजस्ट करना पड़ता है।
फिर 2-3 दिन हमको वहाँ एक्लेमेटाइजिंग वॉक और थोड़ा बहुत हमने जो कोर्सेज में NIM कोर्सेज में सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस होती है। फिर बस यही जो बहुत पुराने कोर्स किए हैं उसको रिवाइज करना पड़ता है। ये मुश्किलें आती है। फिर एट द एंड 7वें दिन हमारा समिट का प्लान होता है। तो अच्छा। 5-6 दिन हमको अपना मतलब पूरा रिवाइज करना होता है। तो वही है। अच्छा देवयानी जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि एक लड़की होकर जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में परिवार कहता है भैया ऐसा है, कुछ जो पढ़ाई कर रही हो उसमें आगे बढ़ जाओ, फिर शादी कर लो, ठीक है, फिर अपने ससुराल जाओ। लेकिन ऐसे में परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिला है? क्योंकि आज की डेट में देखिए जिस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, पुरुषों से भी आगे जा रही हैं। ऐसे में परिवार का सपोर्ट किस तरह से मिला आपको? तो इस केस में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। जो मेरी फैमिली है उन्होंने मुझे कभी फील नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। और हमेशा मेरे भाई और हम साथ में ही रहे हैं। साथ में हमने ड्राइविंग या जो भी चीजें साथ में सीखी है। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या अलग जेंडर है मेरा। सब इक्वालिटी ही महसूस हुई है मुझे। और इवन जब मुझे बाहर पढ़ने जाना था तो कुछ मतलब मेरी इच्छा थी मैं बाहर जाऊं 11th में। तो यही नहीं हुआ कि क्यों जाना है, कोई नहीं। जो मैंने बोला है हमेशा पूरा हुआ है। और माउंटेनियरिंग कोर्सेज भी मुझे जब शुरू करने थे तो हमेशा सपोर्ट मिला है। और अभी भी जब मैं एक्सपीडिशन में बाहर जाती हूँ तो बस मुझे इन्फॉर्म करना होता है कि मैं जा रही हूँ। तो मतलब परमिशन अलग चीज है, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। उनको भरोसा है क्योंकि मुझ पे कि मैं सही काम कर रही हूँ। और वो भी बहुत ही मतलब ब्रॉड माइंडेड है मेरी फैमिली। तो सपोर्ट तो पूरा है और कोई प्रेशर नहीं है। शादी का भी कोई प्रेशर नहीं है। तो हर चीज के लिए वो समय देता है। अच्छा क्योंकि अभी मेरा जी देवयानी सेमवाल जी, देखिए एक चीज़ और भी है कि आप जब ऐसी परिस्थितियों में जाती हैं, दूसरे देशों में जाती हैं, वहाँ पर पर्वत को फतेह करती हैं, तो सबसे बड़ी एक तो चुनौती ये भी आती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर आपने बताया किस तरह का एटमॉस्फेयर है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप जा रही हैं वहाँ पर, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बीच में और जो आप लोग के साथ जो लोग रहते हैं उनके बीच किस तरह से तालमेल होता है और क्या सोचकर आप लोग चढ़ती हैं? क्योंकि एक बार चढ़ने का मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है बहुत लोग चढ़ते हैं तो उतर नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं तो होती है। ऐसे में माँ बाप का भी दिल धक 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 करता होगा कि भाई लड़की जा तो रही है, ठीक है, तो अब पूजा अर्चना घर में भी होती होगी। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचकर चढ़ती हैं? डर नहीं लगता आप लोग को? इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पर आप लोग चढ़ जाती हैं। अब यही है, अब मेरा पैशन ही ये है। क्योंकि जब मैं ये चीज करती हूँ तभी मुझे जो मैं नॉर्मल लाइफ में आती हूँ तो और चीज करने की हिम्मत मिलती है। तो इसमें ये होता है जब हम वहां जाते हैं, जो हमारा ग्रुप होता है, तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, माउंटेनियर का माइंडसेट एक ही होता है ना। तो भले लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होता है, बट हमारा माउंटेनियर्स का माइंडसेट एक ही होता है। हम टीम की तरह काम करते हैं सब लोग। तो और समिट एम नहीं होता हमारा। एम होता है सेफली वापस भी आना। तो जब लगता है कि हाँ आप नहीं जा सकते हैं बहुत ऊपर, तो वहां से हमको रिटर्न भी होना पड़ता है। ये भी हमको सिखाया जाता है माउंटेनियरिंग में कि समिट इज नॉट द एम, वापस आना एम है। क्योंकि माउंटेन्स हम तभी चढ़ेंगे जब जान है। जान है, जान हाँ है तो जी। जहान है। नहीं, एक जान चीज है तो और जहान है। देवयानी जी, एक चीज और भी है कि अब आगे का कदम क्या है? अब आगे आप क्या सोच रही है? अब आगे क्या करने वाली हैं? जैसे मैंने NIM में ही अपना एम बना दिया था कि मुझे 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो क्लाइम करनी है। और मेरा एक और जैसा मेडिकल प्रोफेशन है, तो वो भी मुझे कोविड के टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं मतलब बहुत ही प्राउड वाले प्रोफेशन में हूँ, डॉक्टर हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से लेके चल रही हूँ। तो यही अभी मेरा 2 कॉन्टिनेंट हुआ है, 5 और कॉन्टिनेंट्स करना है। एम मेरा यही है। और साथ साथ अपने मेडिकल प्रोफेशन से अपने समाज की सेवा करनी है। अभी तो मैं सीख ही रही हूँ काम। 2 साल हुआ है मुझे प्रैक्टिस करे हुए। जी जी तो मैं चाहती हूँ और मैं बेहतर डॉक्टर बनूं और अपने समाज के काम आऊं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम HNN की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए